मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। एक कविता जिसका जिक्र कर दिया, और जहां आदरणीय विनीत चौहान साहब बैठे हों, राजस्थान की सरजमीन से आते हैं। राजस्थान का बड़ा कर्ज है हिंदुस्तान पर। पूरे हिंदुस्तान के शौर्य और पराक्रम को तराजू के एक पल्ले में रखिए डीएम साहब, और एक पल्ले में राजस्थान का शौर्य रख दीजिए। राजस्थान का पल्ला भारी पड़ जाता है। तराजू के एक पल्ले में राजस्थान का शौर्य रखिए, दूसरे पल्ले में मेवाड़ का शौर्य रख दीजिए। मेवाड़ का पल्ला भारी पड़ जाता है। पूरे विश्व के शौर्य और पराक्रम को एक पल्ले में रख दीजिए, और तराजू के दूसरे पल्ले में राणा प्रताप का शौर्य रख दीजिए। वो पल्ला भारी पड़ जाता है। उस राणा प्रताप की सर मैंने औरैया में कभी पढ़ी नहीं। दीदी ने एक बार संचालन के दौरान कहा था कि वो चेतक कविता मुझे सुना दो। आज अवसर बना, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपका आशीर्वाद। अद्भुत कविता है, अद्भुत कविता है। वाह वाह वाह, स्वागत। निवेदन करता हूँ, दो मुक्तक के माध्यम से बताना चाहता हूँ। क्या था हल्दी घाटी का युद्ध, कैसे अलग था विश्व के अलग दूसरे युद्धों से, भारतवर्ष के दूसरे युद्धों से। दो छंदों से भूमिका बनाता हूँ, सीधे सीधे कविता निवेदित करता हूँ। अमर भाई सुनना। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। हिंदुस्तान में जहां कहीं भी पड़ी खूब सारी तालियां, खूब सारा प्रेम मिला है। आज पहली बार आपकी बहुत सेवाएं की हैं मैंने 15 वर्षों में। बहुत सारे नुमाइश के कवि सम्मेलन कराए, मैं कभी मंच पर आया नहीं, सामने बैठ करके मैंने कविताएं सुनी। हमारे देश के कवियों ने मंच पर पढ़ा, आपने प्यार दिया, आपने आग्रह किया, मैं मंच पर बैठने लगा। फिर भी मैं 5 मिनट 10 मिनट कविता पढ़ के शांत होता था। आज अवसर है, मैं आपसे अपना हक मांगता हूं 15 साल का, साबित करना इन बड़े कवियों के सामने कि आपके बेटे ने ठीक सा काम किया है। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। भारत की माटी का वंदन अनेक बार, भारत की माटी का वंदन अनेक बार, चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। तालियों की गूंज से हिम्मत बढ़ाओ आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। चेतक जिंदाबाद। धन्यवाद अजय भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। बनास एक नदी है आदरणीय, आप सब लोग इतिहास जानते हैं, डेमोग्राफी जानते हैं हिंदुस्तान की। बनास एक नदी है जो कुंभलगढ़ के किले के पास से बहती है, और उसी बनास का पानी पीकर निर्मल राणा की शिराओं में वो तेजाब खौला कि हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर दिवेर की घाटी के युद्ध तक 6 युद्धों में मुगल सल्तनत को पटक के मारा। तब इस देश में उल्टे हाथ से इतिहास लिखने वाली कोई कलम लिख देती है, अकबर द ग्रेट, अकबर महान। मेरे जैसे कवि को पीड़ा होती है राघव। आज अपने शहर की धरती पर खड़ा होके अजय अंजाम सगर्व एक घोषणा करने चाहते हैं कि रणकौशल के मामले में, पराक्रम के मामले में, युद्ध कला के मामले में, स्वाभिमान के मामले में अगर कोई एक शख्स ग्रेट था, एक शख्स महान था, तो वो अकबर द ग्रेट नहीं, हमारा हीरो महाराणा प्रताप महान था। उसकी कविता जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। भाई जिंदाबाद भाई साहब, वाह वाह। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के,
वीरों जैसे निर्भय डोलो, बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम उसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से, है प्यार अगर इस धरती से, तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। कौन थे राणा प्रताप? जो सूरज के आगे चलता। आय हाय, आय हाय, आय हाय। उषा जिसके निकलने से प्रभा फैलती है, जो सूरज के आगे चलता। आरुणी जो सूरज के आगे चलता, वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी, वो उसका प्रबल खेवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत, उदय सिंह स्मरण में है या विस्मृत हो गया? स्मरण में है। राम कुमार वर्मा ने एक एकांकी लिखा था दीपदान, उसमें उदय की रक्षा के लिए एक धाय ने अपने बेटे चंदन का कलेजा बलवीर की नंगी तलवार के सामने सिर्फ इसलिए रख दिया कि भावी में कोई उदय प्रताप के माध्यम से राणा प्रताप पैदा हो और इस हिंदुस्तान के स्वाभिमान की रक्षा कर सके। उस पन्ना धाय के लिए एक बार देर तक तालियां सुनना चाहते हैं। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। हाय हाय। आकाशी विद्युत सा चंचल, यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोक से वीर व्रती हनुमंता ने, राजस्थान के इतिहास का एक और बड़ा नाम, जो जन्म लिया अंजनी कोक से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाईजी जयवंता ने। भाई वाह। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था। भाई बढ़िया बढ़िया। माथे पर सूर्य चमकता था। हाय हाय। अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। ज्यों बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थीं, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन। मेरे सामने बैठे हुए औरैया के देशभक्त लोगों, इस हिंदुस्तान की सरहदें कभी कमजोर नहीं रही। मैं साक्षी मानकर कहता हूं यहां बैठे हुए एक एक पूर्व सैनिक को, इस देश की सरहदें कभी कमजोर नहीं थी। बाहर से हमें कभी डर या भय था ही नहीं। आप 62 उठाओ, 71 उठाओ, 72 उठाओ, बांग्लादेश उठाओ, कारगिल उठाओ, सर्जिकल स्ट्राइक उठाओ, ऑपरेशन सिंदूर उठाओ, हमने दुश्मन के घर में घुसकर मारा है। हम कभी सरहदों पर कमजोर नहीं थे। हम कमजोर कहां थे? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, पूरा सदन समर्थन कर देना। अरे युद्ध नहीं जीते जाते हैं, इन जज्बाती नारों से ये इतिहास लिखा जाता है। खून सनी तलवारों से, बाहर के दुश्मन से तो हम जंग जीत लें जब चाहें, हम तो बाजी हार रहे हैं अंदर के गद्दार। हाय हाय हाय। हम तो बाजी हार रहे हैं। वाह वाह अजय भैया, वाह 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 वाह। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते भाई थे। कमाल थे है। चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। छुन्ना भैया कह रहे हैं पूरा गेस्ट हाउस हमने इतने कम दाम में दे दिया, अजय ने एक बार भी नाम नहीं लिया है। एक बार जोरदार तालियां बना दीजिए। ये सबसे पहले व्यक्ति हैं जिनको डीएम साहब ने फोन किया कि हम तुम्हारे गेस्ट हाउस में करेंगे, पहला आमंत्रण आपको दे रहे हैं। तालियां कम बजी, गेस्ट हाउस की व्यवस्थाएं कमजोर हैं इसका। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु बनी अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। बड़े कवियों ने कहा कि अगर शब्दों में तलवारें चमकती हुई, छुरियां छमछमाती हुई, तीरों की टंकार, धनुष की डोरी की टंकार सुनाई पड़ जाए तो वीर रस की कविता बड़ी होती है। इस ध्वन्यात्मकता को लाने का प्रयास इस छोटे कवि ने किया है और आज अपने आंगन में पढ़ रहा हूं। अगर मेरी परीक्षा सफल हो तो तालियों से मुझे सूचित करना।
मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मानसिंह को सेनापति बनवाया था, राजपूती सेना के खिलाफ राजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनियड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तलवार बजी, मुखदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग तोपों के मुखर सितार बजे, दो धारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 चाप बजी, झन झन झनाक झन झन रहास। मायूस हो गया आपका बेटा। हिंदुस्तान में कहीं पढ़ी तो इन आवाजों के साथ तालियां गूंजी हैं साहब। आज तो पता नहीं आप क्या कर रहे हो। अब ताल मिलाना इन आवाजों के साथ। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तलवार बजे, मुखदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई तोपों के मुखर सितार बजे, दो धारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 चाप बजे, झन झन झनाक झन चंद्रहार, दुश्मन की गर्दन नाप बजे, धनुषों की डोरी दग और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। अरे सिर कटकर गिर जाते थे। दो नाम लेता हूं अनिल भैया, इतिहास के आप जानकार हैं, कल्ला राठौर और जयमल राठौर। हल्दी घाटी के युद्ध में एडीएम सर, कल्ला राठौर के पैर में गोली लगी, जयमल ने उसे अपने कंधों पर बिठाला। चारों हाथों में तलवारें लेकर के दोनों सेनानी युद्ध लड़ रहे हैं। मुगलिया सैनिक ये सोच करके परेशान कि ये कौन सा देवता लड़ने लग गया इनकी तरफ से। अभी विनीत भैया ने मुझे उदयपुर बुलाया, हल्दी घाटी की दिशा में गया तो एक मंदिर था। उस मंदिर में घोड़े के ऊपर एक सवार बैठा, उसके ऊपर एक आदमी और बैठा, चारों हाथों में तलवारें, उसकी पूजा हो रही। मैंने पूछा ये कौन सा देवता है? हमारे उत्तर प्रदेश में तो नहीं होता, 84 करोड़ में भी मुझे कभी नहीं दिखा। राजस्थान के लोगों ने जो जवाब दिया उस पर गौरव करने का मन हो तो दोनों हाथ उठाकर तालियां देना। मैंने पूछा कौन सा देवता है? राजस्थानियों ने कहा ये हमारे जयमल राठौर और कल्ला राठौर हैं, इन्होंने युद्ध लड़ा था। मेरा सीना 72 इंच का हो गया अध्यक्ष जी। मैं उस देश का रहने वाला हूं जहां सिर्फ अपने भगवानों को ही नहीं, अपने देवताओं को ही नहीं, अपने वीर बेटों को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है। मैं उस देश का रहने वाला हूं। सिर कटकर गिर जाते थे, सिर कटकर गिर जाते थे, पर लोथें ही अड़ती रहती थीं और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। जिसको भमोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सब फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। चेतक को लाने की कोशिश करता हूं, यहां बहुत दूर है, कोशिश करता हूं, कितनी सफलता ये आपकी तालियां तय करेंगे। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती, टाप सुनाई देती थी। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक टप टप टपाक पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक। मनोज दुबे आंखें खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। इस कविता का सबसे आग्नेय बंद पढ़ना चाहता हूं, हिम्मत मैं कर रहा हूं, समर्थन आपका चाहिए। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। ज्ञान सर, भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप,
फुंकार बन गया था चेतक, थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। मुगलों की अभिमानी घुड़की। मैं मानता हूं कि इस देश में रहने वाला एक एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है। मैं न किसी को हिंदू की नज़र से देखता हूं, न किसी को मुसलमान की नज़र से देखता हूं, लेकिन जब दादा बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? इतने आग बरसा रहे हैं आप, जने कहाँ पानी ढूंढने जा रहे हो? निवेदन करता हूं, फ्लो बनाता हूं, फ्लो टूट जाता है, बस इतना सा निवेदन है। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी, रक्त बीज बन गए मुगल बरछी चामुंडा बन बैठी, बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक, थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। बहलोल खान अकबर की सेना का सेनानायक, दुर्धर्ष सेनानायक, 7.5 फुट लंबा। आंसू तो आएंगे अनिल भैया आपकी आंखों में। सनातन के किसी बच्चे को देखता था, 3 महीने के, 4 महीने के, 5 महीने के, 1 साल के, उसकी खोपड़ी दोनों हाथों में लेकर चकनाचूर कर देता था। राजस्थान का इतिहास कहता है अजय अंजाम लफाजी नहीं करते, हथेलियों में लेकर के खोपड़ियां चकनाचूर कर देता था। अकबर को घमंड था कि इससे तो कोई जीत ही नहीं सकता, इससे कौन जीतेगा? हमारे राणा के सामने फंसा हल्दी घाटी में। 5 मिनट राणा ऐसे खेले जैसे चूहा बिल्ली के साथ, बिल्ली चूहा के साथ। अगली पंक्ति पर पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां दे, इतिहास पढ़ लेना पलट के। 5 मिनट खेले खेल की तरह, 6वें मिनट में अपने घोड़े से छलांग लगाई, दोधारी का एक ऐसा प्रहार किया, बहलोल खान का सिर त्राण कटा, कवच, माथा कटा, मुंह कटा, धड़ कटा, और तो और घोड़े के भी 2 टुकड़े होकर हल्दी घाटी में पड़े थे। उस राणा की कविता सुना रहा हूं आपकी बड़ी भाई वाह भाई, जिंदाबाद भाई, वाह। रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी, बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक, थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। या तो पूरा सदन साथ देना या कोई भी प्रतिक्रिया मत देना, ऐसी खामोश बैठे रहना। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थीं, नदियां की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। आज पूरे औरैया मेरे स्वर में स्वर मिला देना, जिससे हिंदुस्तान में आवाज गूंज सके। मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, आधी पंक्ति कहकर खामोश खड़ा होऊंगा, आधी पंक्ति मुझे औरैया से सुननी है, जिससे मैं हिम्मत कर सकूं आगे। मुगलों राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। सर मैं इधर चना खा करके चेतक चला रहा हूं, आप चाय बांट रहे हो, थोड़ी देर रुक जाए सर, प्लीज रुक जाए, बस 2 मिनट। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था अपना चेतक। राणा पर होता वार अगर, आधी पंक्ति आप बोलना नहीं तो मैं नीचे बैठ रहा हूं। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक। यह है मेरा औरैया। प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सलूट करता हूं आपको। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में
एक बड़ी पंक्ति और जो जादू की है, मेरे मेरे वश की नहीं थी वो लिखना, चमत्कार है अपने आप में। बड़े लोग बैठे हैं जानते हैं, कभी कभी माँ की आमद होती है स्याही के नोक पर, कलम की नोक पर, वो माँ की आमद की पंक्ति है जो चमत्कार उत्पन्न हुआ। अच्छा लगे तो इस बार खामोश मत रहना। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। सोच के चला था ना अकबर, पूरा हिंदुस्तान हमने कब्जा कर लिया, अब बचा ही क्या है, मेवाड़ का वो छोटा सा तिकोना हिस्सा, इसे भी कब्जा कर लेंगे, पूरे हिंदुस्तान पर हरा झंडा हो जाएगा। अध्यक्ष जी बड़ी तालियां आप देना, वो एक शेर था जिसको राणा प्रताप कहा गया। पूरे हिंदुस्तान पर जब हरा झंडा फहरा रहा था तब राणा की हिम्मत का नतीजा था कि मेवाड़ के उस तिकोने हिस्से पर कभी हरा नहीं बल्कि हमारा भगवा झंडा ही फहराता रहा। जिंदाबाद। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से, आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की थी बाग मुक्त नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था। बेहद चालाकी करता था। जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थी उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगे गड़ जाती थी। था तभी अचानक मानसिंह हाथी सवार नजर आया। राणा की संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रण कौशल में तू भूल गया रण कौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, राणा राणा का शोर उठा। घनघोर समर के अंधकार में जैसे कोई भोर उठा। आगे करुणा का सागर है, आगे करुणा का सागर है। इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था। मैं आज पहली बार ये बात खोल रहा हूँ। ये सब आत्मश्लाघाएं होती हैं, मंच पर हम लोग करते नहीं हैं, कहते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। बड़े लोग बैठे हैं, इनकी जमानत पर ये कहने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। अब जो बंद बचा है वो मैंने कलम की स्याही से नहीं लिखा माननीय डीएम साहब। आप जानते हैं अजय अंजाम बीते लगभग 1 वर्ष से आपके साथ, मैं झूठ नहीं बोलता कभी। अगला बंद मैंने कलम की स्याही से नहीं लिखा है, अगर प्रतीकात्मक रूप से माने। अगले बंद की एक एक पंक्ति मैंने अपने आंसुओं से लिखी है, वो मैं आपको समर्पित करने। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। 1/7 का रेशियो। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया शगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया। पर एक लिंग का हठीपूत दोधारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे। झाला मन्ना, झाला मानसिंह बड़ी सादड़ी के रहने वाले, देखने में राणा जैसे ही लगते थे कमोबेश। राणा के सबसे बड़े मित्र थे। आज 2025 में खड़े हुए लड़के, ये कूल डूड हाय ब्रो कहने वाले, ये कहते हैं कि हमसे बढ़िया दोस्ती कौन निभा सकता है। एक बार इतिहास के पन्ने पलट कर देखो, दोस्तियां निभाना किसे कहते हैं।
युद्ध के मैदान में आसन्न मृत्यु समक्ष है और एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है तू अपने कवच कुंडल अपने वस्त्र मुझे दे दे, दुश्मन को एहसास होगा कि राणा तू नहीं मैं हूं, आज तेरी मृत्यु का वर्ण मैं करूंगा। इसे दोस्ती कहते हैं, इसे मित्रता कहते हैं। इतने में झाला आ पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूं। राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया, तब एक लिंग का नाम लिया, दे घोर शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर होकर लथपथ झाला बोले इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया, चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेट चेतक फल्लांग लगा बैठा, राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला। घोड़ा बोल नहीं सकता, राणा समझ नहीं सकते, लेकिन कवि की कल्पना को स्वतंत्रता है कि अगर घोड़ा बोलता चौधरी साहब तो क्या बोलता। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो, चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक 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 मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं, माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं। बस एक प्रार्थना है स्वामी, कई माताओं बहनों के आंखों से झरती हुई आंसुओं की लड़ियां मैं यहां खड़े होकर देख रहा हूं, और ये आंसुओं की लड़ियां नहीं एडीएम साहब, आपके छोटे भाई की कविता पर, उसकी रिसर्च पर, उसके थीसिस पर इन बहनों के, इन माताओं के हस्ताक्षर हैं। मैं इनके चरणों में अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। बस यही प्रार्थना है। चलता हुआ चेतक मांग रहा है कुछ राणा से, बस एक निवेदन है, बस एक याचना है स्वामी, शत्रु का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक मेरे बेटे भैया, हालाल वीर चीत्कार उठा, चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। अरे चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। आज से 6 शताब्दी पूर्व राणा ने एक वचन दिया था चेतक को, और उस वचन की पूर्ति अगर रहते हिंदुस्तान में एक एक सेनानी ने, हिंदुस्तान की मिट्टी ने की हो, तो राणा की हल्दी घाटी में ली हुई उस शपथ पर मुहर लगाना, चेतक तेरी सौगंध मुझे। वीर रस की कविताएं चीख के पढ़ी जाती हैं, आज आधी पंक्ति सांस की आवाज से पढ़ता हूं, उसमें ध्वनि नहीं होगी, सिर्फ फुसफुसाहट होगी, और दावा करता हूं विनीत चौहान जी को साक्षी मानकर कि सबसे बड़ी तालियां इसी पर आएंगी। चेतक तेरी सौगंध मुझे, दुश्मन का नाम नहीं होगा जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं। और एक वचन मेरा भी है, अंतिम पंक्ति विदा करना, जैसे हिंदुस्तान विदा करता है अजय को माइक से सोफे तक। चेतक तेरी सौगंध मुझे,
आपने सबने राणा के स्टैच्यू देखे होंगे विभिन्न चौराहों पर, पार्क में, शहीद स्थलों पर। उस स्टैच्यू में एक बात नोट की होगी, उस स्मारक से एक पंक्ति कर्ज लेकर के अजय की ये पंक्ति पूरी हुई है। अगर ठीक सी हो गई हो तो विदा अच्छे से कर देना। अभी तो बहुत मन है मेरा कि आप सब लोग आगे आने वाले सभी कवियों को सुने। मैं निवेदन करता हूं, चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। जब तक ये राणा जिंदा है मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक वचन मेरा भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी, चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो। नहीं खोलोगे तो सुबह 4 बजे तक मेरी खुले रहेंगे। एक एक व्यक्ति के हाथ उठे दिखाई पड़े। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की, भारत माता की। बहुत अभिनंदन।